यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग ग्रेविटेशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए पहले सन और सॉरी अर्थ और मून का एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अर्थ का मास भी आपको बता देता हूँ, मून का मास भी और उनके बीच की डिस्टेंस भी, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो अर्थ है वो मून के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, मून है वो अर्थ के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों फोर्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन होंगे। द मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10 to the power 24 kilograms and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kilograms. The distance between the earth and the moon, ये सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है, is 3.84 into 10 the force, calculate the gravitational force that is exerted by the earth on the moon, that is exerted by the earth on the moon. This is our question. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों मास बता रखे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास भी बता रखा है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास भी आपको गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों ऑब्जेक्ट के मास गिवन है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ और अर्थ का मास है 6 into 10 to the power 24 kilograms एंड द मास ऑफ द मून, जो मून है उसका मास कितना दे रखा है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट मून है, इसका मास है 7.4 into 10 to the power 22 kilograms। ये दोनों तो किलोग्राम्स में एसआई यूनिट में, तो हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो डिस्टेंस है वो किसमें गिवन है, 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर में गिवन है। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो हमें इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, किस किस के बीच में, अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ, इसका जो मास होगा उसको मैं लिखूंगा me से, मास ऑफ अर्थ, और सेकंड ऑब्जेक्ट है मून, इसका जो मास है उसको मैं लिखूंगा m से। इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है पावर में और सबस्क्रिप्ट का मतलब है इसके यहां पर इसके पैरों में लिखा जाएगा नीचे। So this is mass of moon, mass of earth. Mass of earth is given and mass of moon is given, and the distance between the two planets, two celestial objects is given 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. ये किलोमीटर्स में given है। ओके, तो अब जो जो चीजें हमें given है उसको मैं लिखता हूँ। डायग्राम में लिखना चाहें तो डायग्राम में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं लिखने वाला हूं।
ये आपको तरीका सीखना होगा कि बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है? मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kilograms. Mass of the moon 7.4 into 10 to the power 22 kilograms. Next, distance between the earth and moon. अर्थ और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो आंसर है, पहले इसको किलोमीटर्स में लिखते हैं, 3.84 into 10 to the power 5. 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब मैं यहां से ये किलो का सिंबल हटाऊंगा तो मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। 3.84 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। और फिर हम इसको किस में लिख सकते हैं? फिर हम इसको मीटर में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने जीरोस हैं? 1 2 3। तो यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे 10 to the power 8। तो 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। अब सिंपली याद रख लीजिए, आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दी होगी तो आप उसकी पावर को 3 इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे 10 to the power 5 थी तो इसको 10 to the power 8 कर देंगे। ये 5 था, किलोमीटर में था, तो मैंने इसको 10 to the power 8 लिख दिया और किस में लिख दिया? मीटर में लिख दिया। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 10 to the power 5 था तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे 10 to the power 8। ओके, तो देखिए इसमें किलोमीटर्स में गिवन था, 10 to the power 5 था, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया? 10 to the power 8 और किस में लिख दिया? मीटर में। 10 to the power 8 and it is in meter. Okay, so this is the distance between the earth and the moon. Next, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता रखी है। G is the gravitational constant, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर G की वैल्यू भी पुट की जाएगी। It will be 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो पहले हमने फॉर्मूला बता दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज इसमें गिवन है हमारे पास? ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब मैंने यहाँ पर इसको m1 m2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको m1 m2 ना लिख करके क्या लिखूंगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को किससे लिखा गया? मास ऑफ अर्थ G, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ अर्थ, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है मास ऑफ मून, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने r से लिखा है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं और इस कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसको भी इरेज कर देते हैं। Okay, now we are putting the value in the formula. Force F is equal to, इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे? G की वैल्यू पुट करेंगे। What is the value of G?
देखिए कुछ बुक्स के अंदर इसको 6.7 भी लिखा होता है ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाए, लेकिन हम तो एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करेंगे सारी कैलकुलेशंस के अंदर, 6.67 ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले जी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून, मून का मास कितना गिवन है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय, इसके पूरे के डिवाइड में क्या आएगा डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस, हाउ मच इज द डिस्टेंस। देखिए यहां पर मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स से, तो सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को पुट करके स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है इस कैलकुलेशन के अंदर। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस लिखने के बाद उसका स्क्वायर भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद अब हम इसको क्या करने वाले हैं, पावर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूं, जो डिजिट्स हैं उन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया 6.67 इंटू नेक्स्ट डिजिट इज 6, नेक्स्ट डिजिट इज 7.4। तो ये सारी डिजिट्स को हमने लिख दिया। ये अप स्टेयर्स की डिजिट्स हैं और डाउन स्टेयर्स में क्या आएगा देखिए 3.84 और उसका क्या है स्क्वायर है। अगर उसका स्क्वायर है तो आपको ये लिखना पड़ेगा 3.84 इंटू 3.84 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16। इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3.84 इंटू 3.84। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर बेस सेम होगा ये ऐसा आएगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। तो दोनों का बेस 10 है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 16 आएगा। ओके अब हमने डिजिट्स को एक साथ लिख दिया और पावर्स को यहां लिखता हूं मैं। देखिए यहां पर पावर्स को लिखते हैं हम लोग। पहले कितनी है 10 टू द पावर -11, अब स्टेयर्स की लिख लेते हैं 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 22। ये सारी पावर्स को मैंने लिख दिया। अब डाउन स्टेयर्स में कितना आ रहा है 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख लीजिए, अलग अलग लिखना है 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 तब भी लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगी कैलकुलेशन। ओके अब देखिए इन पावर्स को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे, तो आंसर है कि जो पॉजिटिव वाली उनको जोड़ लीजिए, जो नेगेटिव वाली उनको माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। 10 टू द पावर 16 को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, अपस्टेयर्स में लेकर के जाएंगे तो ये 10 टू द पावर -16 हो जाएगी। यहां पर मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए ये पावर्स को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा पहले ये पॉजिटिव वाले कितने हैं 24 एंड 22, इट विल बी 10 टू द पावर 46। इनकी बात कर रहा हूं, दिस इज 24 एंड दिस इज 22। तो 10 टू द पावर 24 और 22 इनको ऐड कर दिया, टोटल पावर कितनी होगी 10 टू द पावर 46। नेक्स्ट कितना गिवन है 10 टू द पावर -11 और ये 10 टू द पावर 16 जैसे ही अपस्टेयर्स में जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -16। डाउन स्टेयर्स में है तो 16 है, अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा -16। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 46 है और ये कितना हो गया देखिए टोटल लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी 10 टू द पावर 46, 16 एंड 11 इट विल बी 7 और 27, ये 27 आ जाएगा। तो इट विल बी सो इट इज 10 टू द पावर -27। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो फिर से बेस सेम आ रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस की है तो प्लस लिख देंगे, माइनस की पावर से तो माइनस में लिख देंगे। तो 46 माइनस 27, 46 माइनस 27 कर लीजिए कितना आएगा 16 माइनस 7 इट विल बी 9 एंड 1, तो 19 बचेगा पावर। फिर से समझ लीजिए
ये 10 टू द पावर 24 है, ये 10 टू द पावर 22 है, 24 और 22 टोटल हो गया 10 टू द पावर 46। ये -11 है और ये -16 है। अब स्टेयर्स में लिखेंगे तो -16 लिखा जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ न्यूमरेटर में लिखा तो 10 टू द पावर -16 लिखेंगे, -11 और -16 टोटल हो जाएगा -27। तो 10 टू द पावर 46 इंटू 10 टू द पावर -27 कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर 19। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइड बाय 3.84 3.84। ओके, अब डिजिट्स को सॉल्व करेंगे और ये जो पूरी पावर्स थी इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 10 टू द पावर 19। तो मैंने इसको लिख दिया 10 टू द पावर 19। इसी के साथ लिख देते हैं अब तो। अब देखिए डिजिट्स को सॉल्व करना है। डिजिट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं। अब जैसे कि ये 6.67 है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा यहां से तो डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स को हटाना है तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो यहां पर ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल। अब इनको कैंसिल कीजिए, 3.84 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहां पर 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट्स रिमूव हो गए, पॉइंट्स रिमूव हो गए तो जीरो जो जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी और कितना बच गया 10। कितना बच गया 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सिर्फ डिजिट्स बचेंगी और उन डिजिट्स को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूं, यहां पर पूरा नहीं आएगा। सो हियर आई एम राइटिंग, जहां पर मैंने लिखा था गिवन स्टेटमेंट्स। So next statement is force is equal to 667 into 6 into 74। देखिए पॉइंट्स तो हट गए। अब पॉइंट्स हटा करके हमने ऊपर नीचे 100 से 10 से ऐसा डिवाइड करके ये पॉइंट सारे हटा दिए और नीचे हो जाएगा 384 एंड 384। ये स्टेटमेंट बन जाएगी। और 10 टू द पावर कितनी आएगी, देखिए यहां पर था 19 और मल्टीप्लाई में 10 और आ गया तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 20। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो यहां पर हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा 3 आ जाएगा और इसको जब 2 से कैंसिल करेंगे ये 192 हो जाएगा। नेक्स्ट ये फिर से 2 से कैंसिल हो सकता है, इट विल बी 37, ये 37 हो जाएगा और 384 को 2 से कैंसिल करेंगे फिर से 192 आ जाएगा। अच्छा ये 3 से कैंसिल हो सकता है 192, 64 3 जा 192, ये 3 से कैंसिल हो गया बस, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या क्या डिजिट्स बच गए उसको लिख देता हूं मैं, 667 इंटू 37, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गए यहाँ पे, 667 इंटू 37 डिवाइड बाय 64 इंटू 192, 64 इंटू 192 इंटू 10 टू द पावर 20। बस अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कैंसिल नहीं होंगे अब ये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 667 इंटू 37 तो ये आ जाएगा 24679। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 667 इंटू 37 सो इट विल बी 24679। इनको मल्टीप्लाई करोगे 64 इंटू 192 ये आ जाएगा 12288, 12,288, इट विल बी 24,679। ये डिजिट्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में कितना है 10 टू द पावर 20। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करते हैं, इसको यहां पर कर लेते हैं 24679, इसको डिवाइड करना है हमें 12288 से।
12288 से, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कितने पे मल्टीप्लाई होगा, 12288, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी 415 एंड 24। देखिए 24,576 आ रहा है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 12,288 को, और ये आ गया 24,576। अब इसको माइनस कर लेते हैं, कितने डिजिट्स यहाँ पर बचेंगी, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 7 0 एंड 6 माइनस 5 1, 103 आ गया ये। इसके बाद में ये तो 103 है और ये है 12,288, तो ये तो काफी बड़ी डिजिट है। तो इस पर इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरोस लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, तो फिर यहाँ पर एक जीरो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक जीरो ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, अभी भी छोटा है, ये 1030 हुआ और ये 12,000 है, तो फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर जीरो ऐड कर दी हमने। पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो ऐड कर सकते हैं। अगर आप और जीरो ऐड करना चाहते हो तो आपको सॉल्यूशन में जीरो लिखना पड़ेगा। अब ये 10,300 हो गया, ये 12,000 है, अभी भी छोटा है। फिर क्या करेंगे, फिर एक और जीरो लगाएंगे, फिर एक और जीरो यहाँ लगा सकते हैं। अब ये हो गया 1,03,000 और ये है 12,288। अब ये 12,288 किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पे। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग कुछ भी डिजिट आएगी, और बस पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक इसको फाइंड किया। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, 12,288 को 24679 में डिवाइड किया, तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है 2.008 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 19 या 20, सॉरी इट विल बी 20, ये 20 चल रहा था, 19 तो हमारी पुरानी कैलकुलेशन में था, इसमें नहीं था। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, जो हमने ये डिवाइड करके देखा है इसको। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन 2.008। अच्छा, अब हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं। अगर ये वाली डिजिट 8 है, मतलब कि 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो इसके नेक्स्ट वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी होगी, तो क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो कर देते हैं। तो यहां पर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकता हूं, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में ये गिवन आया थी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। तो अर्थ और मून के बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है, विच इज ए वेरी लार्ज फोर्स। 10 टू द पावर 20 न्यूटन है, 10 टू द पावर 20 न्यूटन। एक के पीछे 20 जीरो लगानी है, इतना फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन कैसे किया वो मैं आपको सिखा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ये आगे की कैलकुलेशंस में भी काम आ सकता है आपको। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा होता 5.04, अगर ये 4 लिखा हुआ है तो इसके नेक्स्ट वाली डिजिट में कुछ भी नहीं ऐड किया जाएगा। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तब इसको ऐड करेंगे। तो अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.0 ही लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी, 5.0। 3 डिजिट्स के लिए बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5004 लिखा हुआ है, तो लास्ट वाली डिजिट, पॉइंट के बाद में जो लास्ट वाली डिजिट है वो 4 है, मतलब कि 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो इसकी नेक्स्ट वाली डिजिट में, इससे पहले वाली डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5.00 लिख सकते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा देखिए, अगर ये लिखा होता 5.005, तब क्या करते, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ी हो, उस केस में इसके नेक्स्ट वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसको लिखा जाएगा 5.01। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर ये लिखा हो
5.008। लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो इसके नेक्स्ट वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 5.01 लिखा जा सकता है। तो यही अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पर किया। अगर आप ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी सही है, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर से देख लीजिए क्या कैलकुलेशंस की हमने, दोबारा से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, क्वेश्चन में आपको पूरी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। और वो कैलकुलेशन में ही तो मिस्टेक्स होती हैं, फिजिक्स में कैलकुलेशन में ही तो मिस्टेक्स होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड इसी में तो गड़बड़ होती है सारी की सारी। तो यहां पर फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दी। ये जी की वैल्यू है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि डिस्टेंस किलोमीटर में दी होती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख देते हैं, किलोमीटर में लिख देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर आंसर सही नहीं आते। तो आपको एक बात याद रखनी है, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो एसआई यूनिट में ही सॉल्व करने हैं। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो किसमें सॉल्व करने हैं, एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व करने हैं। मासेज किलोग्राम्स में होने चाहिए, डिस्टेंस मीटर के अंदर होनी चाहिए। सो इट विल बी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, ये मीटर्स में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको पावर्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करना है, 10 टू द पावर -11, 24, 10 टू द पावर 22। हमने इन पावर्स को एक साथ लिख लिया सबको, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24 एंड 10 टू द पावर 22। डिवाइड में 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 16 आ जाएगा। अब इस पूरे को एक साथ सॉल्व करेंगे, इस पूरे को एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे, जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर देंगे, 24 प्लस 22 46 हो जाएगा। -11 और -16, ये जब अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो -16 आ जाएगा। तो -11 -16 कितना हो जाएगा, -11 -16 ये हो जाएगा -27 तो 46 -27 10 टू द पावर 19, ये 10 टू द पावर 19 हमने यहाँ पर लिख दिया इन सारी पावर्स को सॉल्व करके। अब बात आई डिजिट्स को सॉल्व करने की। डिजिट्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पॉइंट्स को रिमूव कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को हटाया तो डिवाइड बाय 100 आ गया। 7.4 है, इस पॉइंट को हटाया तो डिवाइड बाय 10 आ गया। 3.84 इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे, फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में फिर से 100 लिखा। अब इसमें से ये 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर 10 बच गया। 10 टू द पावर 19 इंटू 10, 10 टू द पावर 19 इंटू 10, या 10 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। 19 और 1 कितना हो जाएगा टोटल, इट विल बी 10 टू द पावर 20। फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 से कैंसिल हो रहा था 6, 384 भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 192 आएगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 74 भी 2 से कैंसिल होगा, 37 होगा, 384 को 2 से कैंसिल करेंगे 192, फिर 192 इस 3 से भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर क्या बच गया था 3, इस 3 को हमने 192 से कैंसिल किया और क्या आ गया 64। अब जो जो डिजिट्स बच गई, 667 बच गया, 37 बच गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। डिवाइड में 64 और 192 रह गया, इसको यहाँ लिख दिया, और 10 टू द पावर 20 था। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इनको मल्टीप्लाई करो फिर लास्ट में इसको डिवाइड कर दो। तो 667 इंटू 37 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 24,679 एंड डिवाइड बाय 12,288। इनको डिवाइड करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.008 आएगा। पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक आप इसको फाइंड कीजिए बस। फिजिक्स में हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे उसमें पॉइंट के बाद आपको 2 या 3 डिजिट तक ही कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको 3 डिजिट तक कैलकुलेट किया पॉइंट के बाद। अब ये जो 2.008 था उसको आप 2.01 भी लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Please note down this question and try to solve this question. I will give you the solution tomorrow. कल मैं आपको इसका solution बताऊंगा, ये कैलकुलेशन कितना सॉल्व कीजिए। Note down this question.